हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम। ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is not a stage of development of discipline? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रुप डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 2, रूसो वॉज द सपोर्टर ऑफ विच पनिशमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नेचुरल पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव मीन्स ऑफ डिसिप्लिन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिवॉर्ड। Question number 4, which of the following is the component of educational process? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. Question number 5, author of the book students activities in the secondary school is? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडगर जी जॉनस्टन एंड रोलांड सी फॉन्स। Question number 6, which co-curriculum activity is not the part of social welfare activities? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेंस रैशनलाइजेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरिस्टोटले। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ एप्रीसियम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वॉज हंटर कमीशन एस्टैब्लिश्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1882। क्वेश्चन नंबर 11, 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1968। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल 1902 to 1967? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करिकुलम डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 13, नॉलेज इज़ दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रसेल। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू उपनिषद हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ नॉलेज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता नॉलेज इज ऑफ 3 टाइप्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 18th। क्वेश्चन नंबर 16, थ्योरी रिलेटेड नॉलेज रिलेटेड थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म इज गिवन बाय? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुकरात एंड प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडक्टिव मैथड नॉलेज इज गिवन फ्रॉम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक टू जर्नल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉलेज हैज़ लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, दैट इज़ इंडक्टिव मैथड एंड डिडक्टिव मैथड। क्वेश्चन नंबर 22, सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ नॉलेज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 24, नॉलेज इज़ द हाइएस्ट वर्च्यू इज सेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉलेज ब्रिंग्स कल्चरल लैग। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द ऑथर ऑफ इमाई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिपब्लिक? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो, ऑप्शन बी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 30, द ऑथर ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 31, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, डेवलपिंग एंड वर्किंग विद पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हु सेड दिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 33, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लीडरशिप? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉपुलर लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ कैन लीडरशिप बी डिफाइंड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट राइट इज़ कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 38, द मेन कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडम्स। क्वेश्चन नंबर 40, द रोल ऑफ प्रिंसिपल इन अ स्कूल इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जर्वर। क्वेश्चन नंबर 41, अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी कमीशन इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुदालियर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 42, मुदालियर कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1952 to 1953। क्वेश्चन नंबर 43, इन वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम विच सब्जेक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पिरिचुअल एंड मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, इन ट्राइपोलर मॉडल ऑफ जॉन डीवी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सक्लूडेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजमेंट। जो जॉन डीवी ने ट्राइपोलर मॉडल दिया है उसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम ये तीनों होते हैं और एक ट्रायंगल बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मतलब उसमें मैनेजमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, राधा कृष्णन कमीशन रिकमेंडेड फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 46, अ करिकुलम इंक्लूड्स all those activity which are utilized by the school to attain the aims of education is a statement of, इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी मुनरो। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ नॉट द मेन बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 48, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, द रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 इज एंटाइटल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हंटर। क्वेश्चन नंबर 51, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी रिजोल्यूशन इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1917। क्वेश्चन नंबर 52, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिलेबस आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ एम्स। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू D.K. Wheeler's मॉडल 1967 process of curriculum formulation is divided into। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन गांधीजीज बेसिक एजुकेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्राफ्ट सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, हु सेड इफ करिकुलम is a tool in the hands of the artist teacher to mold his material pupil according to his ideal objectives in his studio school? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 56, अनदर नेम ऑफ बुक सेंटर्ड करिकुलम इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 57, वर्बल मीनिंग ऑफ क्यूरेर इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेसफील्ड। जो क्यूरेर वर्ड है ये करिकुलम एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका मीनिंग पूछा है इसमें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रेसफील्ड। क्वेश्चन नंबर 58, फुल नेम ऑफ VEP इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 59, सत्यम शिवम सुंदरम इज डेवलप्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 60, हु स्टार्टेड इंक्लूसिव एजुकेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NCF 2005। क्वेश्चन नंबर 61, एजेंसी ऑफ विच लेवल सपोर्ट्स द करिकुलम कंस्ट्रक्शन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62, क्रिएटिंग साइंटिफिक अप्रोच इन एजुकेशन क्रेडिट इज गिवन टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 63, एम्स ऑफ एजुकेशन आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 64, लॉजिक इज अ प्रोसेस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 65, पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 66, इन टीचिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टीचर। क्वेश्चन नंबर 67, इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 68, लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच मैथड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेबोरेटरी मैथड। क्वेश्चन नंबर 69, सूटेबल मैथड फॉर टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। क्वेश्चन नंबर 70, ऑल दोज एड्स which are used in language teaching for listening are called।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑडियो एड्स। क्वेश्चन नंबर 71, विच एड इज कॉल्ड एन ऑडियो विजुअल एड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 72, इन नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ NCF 2005 नंबर ऑफ मेंबर्स वर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 35। क्वेश्चन नंबर 73, द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ NCF 2005 वर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ड प्रैग्मेटिकोस इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 75, लैंग्वेज वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैंगुआ फ्रॉम फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 76, in education 3 language formula is recommended by which commission? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 R's? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 78, 10 + 2 + 3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन was started compulsory by? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NEP 1986। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम डिज़ाइन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग करिकुलम components. Question number 81, which of the following is not prominent element of accountability process? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाउ अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 82, विच सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर अकॉर्डिंग टू E.K. फ्रेटवेल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हु प्रिपेयर्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NCERT। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेस्ड ऑन रिलीजियस बुक्स। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल फैक्टर डज नॉट प्ले अ रोल इन द करिकुलम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कास्ट ऑफ द टीचर। क्वेश्चन नंबर 87, हु सेड टीचर इज़ द क्रिएटर ऑफ मैन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 88, डिसिप्लिन वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिसिपाइल। क्वेश्चन नंबर 89, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90, नेगेटिव मेथड फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोविजन फॉर मॉरल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 91, डिसिप्लिन इज द मीन्स वेयर बाय चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड इन ऑर्डर लाइन्स, गुड कंडक्ट एंड द हैबिट ऑफ गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्फ सेड बाय? इसका आंसर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 92, हु सेड डिसिप्लिन कंसिस्ट in the summation of one's impulses and power of regulation which imposes from upon chows? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए TP नून। क्वेश्चन नंबर 93, विच को करिकुलर एक्टिविटी इज़ द पार्ट ऑफ स्कूल पब्लिकेशन? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी स्कूल मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 94, ऑन विच डे MHRD कॉल्ड द मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ NCERT। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14 जुलाई 2004। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअर्स। क्वेश्चन नंबर 96, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल वॉज डिज़ाइन बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसिपाइल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्यूपल। क्वेश्चन नंबर 98, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय आइडियलिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स सपोर्टेड द पनिशमेंट थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेंसर। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर था ये। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।